जहाँ ये फ्लाईओवर लैंड कर रहा है, लैंड करते ही जो रोड आगे जा रही है, आगे जाके वहाँ से लेफ़्ट को ये रोड मुड़ेगी और उसी रोड के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट जो है गेटेड सोसाइटी है, वो आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। तो चलते हैं उस एग्जैक्ट लोकेशन पे, जो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट, हम गाड़ी में जाएंगे तो 2 या 3 मिनट लगेंगे। बाहर मेन रोड से अभी हमने आपको दिखाया कि बाहर पूरी मार्केट थी और वहाँ से यहाँ आने में हमें 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ा। यानी कि यहाँ से जो वो लैंडिंग पॉइंट है खरड़ का, चंडीगढ़ के फ्लाईओवर का, वो यहाँ से 1 किलोमीटर के ऊपर है। तो आपको हमने वो दिखा के आए हैं। उसके बाद अब ये देखा है आपने, अभी हम बिल्कुल उस गेटेड सोसाइटी के गेट के ऊपर खड़े हुए हैं, जिसका नाम है विला पैलेसियो। तो गेट्स को देखकर ही आपको फील हो जाएगा कि कैसी शानदार सोसाइटी अंदर ये बनने वाली है। जैसे वो कहते हैं कि घर को देख के घर के अंदर का जो हालात हैं उसके पता लग जाते हैं, तो इस सोसाइटी के गेट को देखकर ही आपको इसके अंदर क्या फ़ीचर मिलने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हम अंदाज़ा नहीं, हम आपको पूरी डिटेल में एक्चुअल फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम अब वहीं पे ही खड़े हुए हैं जहाँ पे ये सोसाइटी बन रही है। तो ये कोई ब्रोशर नहीं है, ये कोई डिजिटल डिज़ाइन नहीं है कि आपको भेज दिया और एक्चुअल में कुछ और होगा। तो अब हम वहीं उसी लोकेशन पे खड़े हैं ताकि हमारे जो व्यूअर हैं उनको एक्चुअल में क्या चीज़ अंदर चल रही है, क्या बन रहा है, उसके बारे में एग्जैक्ट पता लगे, तो ही हमारा फ़ायदा है, तो ही प्रॉपर्टी अपडेट्स का फ़ायदा है। तो पीछे अब कैमरा घूमेंगे तो ये एक गेटेड सोसाइटी है जिसके अंदर एक ही तरह की एलिवेशन के विलास बन रहे हैं, जिसको विलास पैलेसियो भी कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर खड़ा है, फ्रंट के ऊपर हम देख रहे हैं। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने चेक करी है, ए ग्रेड का मटेरियल लग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और पिलर बेस है, सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अभी जो उसका लेंटर नहीं पड़ा है, उसमें पिलर भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो पिलर दिखाई दे रहे हैं उसकी सफाई से पता लगता है कि पिलर कितने एफिशिएंट तरीके से बनाए हुए हैं, और टाई बीम भी नीचे डाला हुआ है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर बीम है कि नहीं है, वो पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में। तो इस बार हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने पिलर्स लगे हुए हैं और ये पिलर और बीम्स के ऊपर बनी हुई स्ट्रक्चर है। अब ऑफिस के बाहर एक डिज़ाइन बना हुआ है, अब वो हम आपको दिखाते हैं कि जो डिज़ाइन इन्होंने ब्रोशर में दिखाया हुआ है क्या एक्चुअल में भी वैसा ही है। तो सबसे पहले ये जो गेट का इन्होंने डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसका अब स्क्रीनशॉट पे आप आएगा तो आप देख सकते हैं कि जैसा ये डिज़ाइन इन्होंने ब्रोशर पे दिया था वैसा डिज़ाइन गेट का बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही हमने देख लिया है। ये हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, तो अब हमने वो देख लिया है। अब दूसरा एक यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है जिसमें इंटरनल व्यू दिखाया गया है। तो अभी हमारे कैमरामैन आपको इसका भी व्यू देंगे कि जैसे इस तरफ हर घर के आगे एक छोटा सा यहाँ पे पार्क दिखाया गया है, और जो एलिवेशन है जिस तरीके की ये स्पेनिश डिज़ाइन के विलास यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो जो रहने वाले हैं यहाँ पे उनको ये फील हो कि हम स्पेन में रह रहे हैं। तो ये इनका थीम है, ये इनका विज़न है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको जब वो यहाँ सब बन जाएगा उसके बाद उनको ये फील होगा कि हम स्पेन की किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर और कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही होगा जैसा स्पेन में है। अब इस तरफ आप देखें, ये एक पार्क है,
ये जो सोसाइटी के 2 पार्क हैं उसमें से ये पार्क है। तो ये पार्क में पेड़ पौधे ऑलरेडी प्लांटेड हैं, इंस्टॉल्ड हैं। और ये जो टेम्परेरी शेडिंग वाला ये जो ऑफिस है जिसमें हम सामने खड़े हैं, ये भी पार्क का हिस्सा है। ये टेम्परेरी ऑफिस इन्होंने बनाया है और ये इसको गिराकर इसके आगे तक पार्क चले जाएगा। तो ये सामने जो विलास दिख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, ये सोल्ड हो चुके हैं। 112 गज के ये विलास हैं। 2 बेडरूम इसमें नीचे बन रहे हैं और 1 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर पे बन रहा है। और इसके पीछे जो विलास बन रहे हैं ये भी पार्क फेसिंग हैं और ये सोल्ड हैं। तो ख़ास बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि यहाँ फर्स्ट ब्लॉक में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है ये आफ्टर सेल हो रही है। ये पॉजिटिव चांसेस, पॉजिटिव साइंस होते हैं प्रोजेक्ट्स के, जहाँ पे बनते बनते ही जो घर हैं या जो यूनिट्स हैं वो सेल हो जाते हैं। तो ये वहीं होते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट्स में कुछ दम होता है, कुछ खास चीज़ होती है। अब और क्या क्या फीचर यहाँ पे हैं, आइए थोड़ा चलते रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रोशर पे बताया हुआ था क्या वो एक्चुअल में है। अब पीछे एक ज़मीन आपको खाली दिखाई दे रही होगी, ये भी इन्हीं की ज़मीन है, 6.25 एकड़। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम खड़े हैं ये 6.25 एकड़ में है और 6.25 एकड़ में ये इनका फ्यूचर एक्सटेंशन प्लान है। अभी कंस्ट्रक्शन स्विंग, सुबह सुबह हम 8:30 बजे इस साइड पे हमने रेड मारी है ताकि कोई सेल्स का बंदा ना हो, क्योंकि सेल्स वाले बंदे हमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात कर देते हैं। तो हम एक्चुअल में खुद ही चेक करने आए हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये सरिये के जो बीम बांध रखे हैं, पिलर बांध रखे हैं, इससे जो बात कहने में जो लॉजिक्स हैं उसको और सपोर्ट मिलती है कि जो हम कह रहे हैं वो यहाँ पे हो रहा है। अब बात आती है कि ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इस तरफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इन्होंने पहले सैंपल फ्लैट बनाया था जो सेल हो चुका है। अब इस सैंपल फ्लैट के आगे जहाँ पे ये ईंटें गिर रखी हैं, यहाँ पे इन्होंने डिमेंशन दे रखी है 10 बाय 11-12 का ये छोटा सा एक प्राइवेट गार्डन के लिए इन्होंने ये स्पेस दे रखी है। तो ये जो पिक्चर में दिखाया था उसको ये जस्टिफाई करता है कि यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा गार्डन बन जाएगा, क्योंकि स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद आती है गाड़ी की स्पेस। तो यहाँ पे कार की स्पेस ऑलरेडी दे रखी है जो हमने ब्रोशर में देखी थी। अब हम इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि ये लंबी रोड है, बिल्कुल लास्ट तक ये इसका एक और गेट लगेगा। तो ये गेटेड सोसाइटी है। तो ये गेटेड सोसाइटी का फ़ायदा तभी होता है अगर गेट लगे हों। तो एक गेट हमने देख लिया है, दूसरा गेट सामने लगने वाला है। और कंस्ट्रक्शन जिस तरह चल रही है वो अपने आप में एक दिल को खुश करने वाली बात है कि ऐसे मंदे में जब लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हाल चल रहा है जी, तब इतनी ज़ोरों से कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब देख सकते हैं कि एलिवेशंस जो हैं वो बना दिए गए हैं। अब ब्रोशर में जो दिया गया था, इस तरफ आप दें, ये सड़क बननी शुरू हो चुकी है। जो इंटरनल रोड है ये सड़क बननी शुरू हो चुकी है। और फ्रंट एलिवेशन जो स्पेनिश विला की एलिवेशन है, जिसमें ये जाली लगी हुई है और जो गुलाइयाँ हैं इसकी, या जो टाइल्स हैं या जो ग्रिल्स हैं, ये सब कुछ उसी तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। और एक बात और, यहाँ पे फिर गाड़ी की पार्किंग होगी, वहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 15 फीट का यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे आपकी गाड़ी की पार्क होगी। और ये वाला जो एरिया है, अगेन जो ग्रीन एरिया ब्रोशर में दिखाया गया था, उसके लिए भी यहाँ पे कर्व चैनल लग रहे हैं। तो यहाँ से इस तरफ ये ग्रीन एरिया बनने जा रहा है पूरी की पूरी लाइन के लिए। तो पार्किंग और ग्रीन एरिया ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन चुका है। तो ये अंदर के व्यू भी हम इसके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम बाहर का आपको जायज़ा दे रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है। तो जो लोग इस लोकेशन पे आज से 6-7 महीने या साल पहले आए होंगे, उनको अब आके जब दोबारा देखेंगे तो जो बिल्कुल बदली हुई स्वरूप है यहाँ पे, वो देखने को मिलेगा कि तब तो कुछ भी नहीं था और अब कितना कुछ बन चुका है। तो ये सब कुछ जो अभी यहाँ चल रहा है, ये एक पॉजिटिव बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो कर्व चैनल इधर सड़क को जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बर्म से और सड़क को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको कर्व चैनल बोलते हैं, जो यहाँ पे पड़े हुए हैं।
तो कर्व चैनल यहाँ पे प्लेस हो रखे हैं। अब कर्व चैनल के साथ साथ जो ये साइड चल रही है, ये ग्रीन एरिया है। ये कॉर्नर के 2 घर हैं और दोनों तरफ कॉर्नर के घरों के साइड में ग्रीन एरिया दे रखा है। और जैसा हमने ब्रोशर में देखा था, ख़ास बात है कि डिट्टो वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे बन के बहुत सारे विलास का रेडी हो चुका है। और ये जो देख रहे हैं ये ईस्ट फेसिंग विलास हैं और ये 100% सोल्ड हैं। ये ख़ास बात है इस प्रोजेक्ट की कि यहाँ पे ये सारा जो ईस्ट फेसिंग है ये 100% सोल्ड है। अब बचा क्या है? अब इनके पास कुछ ऐसे प्लॉट बचे हुए हैं जिस पे आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपका घर बन सकता है। चलते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि पीछे नॉइस जनरेटर का है काम चल रहा है, तो थोड़ा और गेट की तरफ चलकर हम आपको बताएंगे कि क्या है। अब क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने चेक कर ली है। ईंट जो है ग्रेड 1 की लग रही हैं, सरिया सीमेंट सब बढ़िया जगह है। अब इस तरफ अगर कैमरामैन अपने लेफ़्ट घूमेंगे तो ये देखें जो साइडें हैं, यहाँ पे पिलर्स जो बने हुए हैं उनको इन्होंने पूरा दिखाई भी दिया है कि क्या कहाँ पिलर जा रहा है। और बाहर से पूरा क्लीन प्लस्तर करा हुआ है। नॉर्मल इतना क्लीन प्लस्तर नहीं किया जाता आउटर वॉल को जितना यहाँ पे करा हुआ, और नींव से लेकर ऊपर तक। जी, इसको क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि नींव से ऊपर तक, ताकि जो सीलन बोलते हैं वो यहाँ पे घर में ना आए, उसका यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और मार्बल सीढ़ियों के ऊपर है, स्टील की रेलिंग है, ऊपर की जो बालकनी है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ख़ास बात क्या है कि ये ग्राउंड पे 2 कमरे हैं, फर्स्ट पे 1 रूम है। अब फर्स्ट में जो 1 रूम है उसके बाहर आपको ओपन लॉन मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही, और सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा क्योंकि पीछे भी ग्रीन एरिया है। तो ये जो चीज़ है कि स्पेनिश विला हो, गेटेड सोसाइटी हो, दोनों तरफ गेट हो, 2 पार्क हो, क्लब हाउस हो, जिम आपके अंदर हो, सड़कें खुली हों, हर घर के आगे प्राइवेट गार्डन हो, और डिज़ाइन जो है एक फॉरेन का फील दे। और रेट, अब आप आते हैं रेट के ऊपर। रेट इसका आज की डेट में 48,90,000 रुपीज़ है, जिसको ये बढ़ाने जा रहे हैं विद इन वीक। तो 1 सितंबर से ये रेट बढ़ जाएंगे। अभी अगस्त चल रहा है, आज 18 अगस्त है जब हम ये शूट कर रहे हैं। तो 1 सितंबर के बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे रेट आपको 1 लाख रुपया बढ़ के मिलेंगे। आज 4890 इसका रेट है। तो हमने आपको बहुत से सन इनक्लेव के घर दिखाए 100 गज में, 4 मरले में, तो ये भी 100 गज में बना हुआ घर है ऑलमोस्ट। अब 100 गज अगर आप घर बनाते हो तो उसमें आपको कवर्ड एरिया है वो 90 के आसपास मिलता है, क्योंकि कुछ एरिया आपको छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने वाला एरिया बाहर आ गया और पीछे ये कंस्ट्रक्टेड एरिया आ गया। अब 100 गज के अंदर जो हमने आपको सनी इनक्लेव में घर दिखाए वो ऑलमोस्ट 50 लाख प्लस थे, 52, 55 इस रेंज में थे। और नेशनल हाईवे से वहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट मिनिमम लगते थे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल हाईवे से 5 मिनट की दूरी पे है, और ये गेटेड सोसाइटी है और थीम प्रोजेक्ट है। बाकी जो हमने सनी इनक्लेव में या शिवालिक सिटी में या और सोसाइटीज़ में आपको घर दिखाए उसमें ऐसी थीम वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो थीम का भी एक अलग से फ़ायदा होता है, क्योंकि जब एक ही तरह के घर होते हैं तो वो दिखने में बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जब हम किसी को अपना एड्रेस देते हैं कि हम स्पेनिश विला में रहते हैं, हम विला पैलेसियो में रहते हैं, तो वो भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है एक नॉर्मल घर से एक प्रीमियम घर का। तो जब हमारे को गेस्ट यहाँ पे आएंगे, हमारे को रिश्तेदार यहाँ आएंगे और वो आके देखेंगे हमारा घर और हमारा सराउंडिंग, तो डेफिनेटली है उन पे एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया मैं उसको शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि ये विला पैलेसियो है, गेटेड सोसाइटी है, 2 इसके अंदर पार्क हैं, क्लब हाउस है, जिम है इसके अंदर, और 100 गज और 112 गज के यहाँ पे घर हैं। और
ये जो घर हैं ये 3 BHK हैं, 2 बेडरूम नीचे हैं, 1 बेडरूम ऊपर है। 4890 48,90,000 इसका बेस प्राइस है। इसके अलावा आपको यहाँ पे EDC देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस इसको बोलते हैं, और क्लब हाउस के चार्जेस होते हैं वन टाइम। एक IFMS होता है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, वो भी यहाँ आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी रख रखाव जो होगा बनने के बाद वो सभी लोग जो है मिलकर पे करते हैं। 1000 रुपया पर मंथ आपके वो भी खर्चे होंगे। तो गेटेड सोसाइटी है, पार्क हैं, क्लब हाउस है, जिम है, और खुली सड़कें हैं, प्राइवेट गार्डन भी है, और बजट के बीच में है। 100 गज का जो घर है, अगर अच्छे एरिया में हम चंडीगढ़ के आसपास लेते हैं तो 55 से 65 के बीच में आता है। तो ये आपको बिलो 50 चीज़ मिल रही है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने बता दिया है, दिखा भी दिया है, वेरीफाई भी हो गया है कि बहुत अच्छी हो रही है। कनेक्टिविटी रोड से बहुत पास है। बिल्कुल इसके पीछे GGS कॉलेज है, उसके आगे फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद फिर सचदेवा कॉलेज है, उसके बाद फिर आदेश यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, और ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस लोकेशन से मैक्सिमम इधर 3 किलोमीटर और इधर 2 किलोमीटर। तो अगर हम 3 किलोमीटर का रेडियस कर लें तो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पे 70,000 बच्चा पढ़ता है, जिनको रहने के लिए एक अच्छी सोसाइटी चाहिए होती है। जो स्टैंडर्ड वाले घरों से बच्चे आते हैं तो वो स्टैंडर्ड वाले घरों में ही यहाँ रहते हैं, तो वो यहाँ पे जो रेंट पे करते हैं, ये चीज़ लास्ट में मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप खुद नहीं रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, रहते नहीं हैं, तो जो ग्राउंड फ्लोर के 2 बेडरूम हॉल ड्राइंग किचन होगा वो आपको मिलेगा 15,000 रुपये रेंट में यहाँ पे फर्निश्ड। जो यहाँ का एरिया का रेट चलता है 15,000 में आपका ग्राउंड फ्लोर रेंट पे चढ़ जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे 1 BHK जितने बने हुए हैं वो 10,000 में चढ़ते हैं। तो 15 और 10 25,000 इस घर का आपको रेंट आ सकता है अगर आप खुद नहीं रहते, इसको फर्निश करके किराए पे देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के स्टाफ जो होते हैं फैमिलीज़ के साथ होते हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। इस अंदर वाली जो रोड है इसके ऊपर 2 रेस्टोरेंट और बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स और फास्ट फूड की शॉप्स खुली हुई हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, उनके कस्टमर हैं। और हमारे पीछे जो एक सोसाइटी है इसके अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये एरिया जो है ये स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे रेंटल है वो बहुत हाई है। तो आप अगर यहाँ पे नीचे खुद रहते हैं और ऊपर वाला फ्लोर किराए पे देते हैं तो 10,000 रुपये आपको फर्स्ट फ्लोर से किराया आ जाएगा, जिससे आपकी जो EMI होगी उसको भरने में आपको सपोर्ट होगी। ग्राउंड पे आप रह सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर आप रेंट पे दे सकते हैं। तो विला पैलेसियो इस प्रोजेक्ट का नाम है। दिव्या डेवलपर इसको बना रहा है। दिव्या डेवलपर के बारे में मैं बता दूं कि इनसे पहले 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं इसी के आसपास जहां पे इन्होंने प्लॉटिंग करके सेल करी थी और कुछ फ्लैट भी बना के बेचे थे जिनका रेट 1990, 2090, 2190 था। उसमें से कुछ यूनिट इनके पास अभी भी बचे हैं। 2 BHK फ्लैट 1990, 2090, 2190 तकरीबन 100 गज का प्लॉट था। उसमें 80 गज इन्होंने कवर करा था, 20 इन्होंने आगे छोड़ा था, 45 फीट की पार्किंग थी। तो वो प्रोजेक्ट भी इनका ही है। तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दिया है और इनके जो डेवलपर हैं उनके बारे में आपको बता दिया है कि ये जिनकी रेपुटेशन है बाज़ार में वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप अपने रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं और एक क्लीन एरिया ढूंढ रहे हैं, गेटेड सोसाइटी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी हों और स्टैंडर्ड का भी वहाँ पे सारा सिस्टम हो, और जहाँ पे अगर आप किसी को बताएं तो आपके घर का एड्रेस स्टैंडर्ड वाला लगे, पॉश लगे, तो वो सारे फीचर यहाँ पे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। नमस्कार।